Hello, my dear student. Here we have part 2 of chapter number 8, grouping and sharing. And in this video, we are going to discuss the rest part of the question answer of belongs to this chapter. Okay, let's start. Okay, here we have topic's name is how many मतलब in total कितने हैं कितने सारे हैं अब देखो there are four bouquet, four groups of three flowers. That is 4 into 3. There are four bouquet. अब देखो इसके पास कितने बुके हैं 1, 2, 3 and 4. और चारों बुके में कितने फ्लावर है 1, 2 and 3. मतलब 4 ग्रुप्स मतलब 4 ग्रुप हैं कितने 3 फ्लावर के मतलब टोटल कितने हैं राम यूज्ड 12 फ्लावर्स इन ऑल तो राम ने टोटल 12 फ्लावर्स इन ऑल को यूज किया है मतलब टोटल 12 फ्लावर को उसने यूज किया है किसने राम ने है ना इसके पास ये जो सारे बुके हैं 4 बुके इसमें टोटल इसके पास राम के पास 12 फ्लावर यूज हुए हैं 12 फ्लावर्स इसने यूज किए हैं अब देखो इसके पास गोपाल के पास कितने फ्लावर्स है देर आर 3 बुके उसके पास कितने बुके हैं 1, 2 and 3 उसके पास 3 ही बुके हैं एंड व्हाट ही यूज्ड 3 ग्रुप्स ऑफ 4 फ्लावर इसका मतलब उसके पास जो एक एक फ्लावर्स का बुके है उसमें कितने 4 फ्लावर्स हैं 1, 2, 3 एंड ये छोटा वाला पर्पल फ्लावर 4 फ्लावर इट मीन्स गोपाल ने क्या बनाया है 3 ही ग्रुप बनाया है बट 4 फ्लावर का बनाया है और 3 into 4 मतलब उसके पास भी इन टोटल 12 ही फ्लावर्स हैं बट यस यहाँ उसने 3 बुके बनाया है 4 का और यहाँ उसने 4 बुके बनाया था 3 का और बट दोनों ने सेम ही नंबर्स ऑफ फ्लावर्स यूज किए हैं 12 फ्लावर्स इन टोटल तो तुम्हें समझ में आया बच्चों या तो आप सेम फंडा यूज होगा मतलब या तो आप वन फ्लावर्स का 6 बुके बना लो या आप 6 बुके या फिर आप एक ही बुके 6 फ्लावर्स का बना लो तो भी आपके पास 6 ही फ्लावर्स यूज होंगे और यहाँ भी आपके पास 6 ही फ्लावर्स यूज होंगे आया समझ में ओके बुके में तो इट शुड बी मोर देन 1 फ्लावर है ना तो यहाँ पर ये सेम फंडा है चलो अब इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ओके चलो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने 4 ग्रुप्स हैं फर्स्ट ग्रुप है सेकंड ग्रुप है 3 थर्ड ग्रुप है एंड फोर्थ ग्रुप है तो हमारे पास जो चारों ग्रुप है उसमें कितने हमारे पास गुलाब जामुन है 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमारे पास इन टोटल 5 गुलाब जामुन हैं तो हम क्या बोल सकते हैं 4 ग्रुप्स ऑफ 5 गुलाब जामुन कह सकते हो 4 ग्रुप्स ऑफ 5 गुलाब जामुन या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 times 5 is 20 4 times 5 is 20 या फिर आप लिख सकते हो 4 into 5 is equal to 20 and there are 20 gulab jamuns in all या फिर in total टोटल कितने हैं यहाँ पर यदि आप काउंटिंग करोगे तो टोटल 20 गुलाब जामुन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 अब देखो यदि मैं 1 by 1 काउंट करती हूँ तो इट विल टेक टाइम आपका बहुत टाइम जाता है लेकिन आप ग्रुप में डायरेक्ट काउंट कर लेते हो तो आप झटपट काउंट कर लेते हो जैसे आपने देखा कि हमारे पास ऐसे 4 ग्रुप हैं
हर ग्रुप में 5-5 गुलाब जामुन है, तो आपने डायरेक्ट क्या कर लिया, आपने डायरेक्ट कर लिया 4 into 5 is equal to 20। तो आपको 1 by 1 काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अब देखो, अब ये नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, मतलब आपके पास 5 ग्रुप्स हैं। कितने गुलाब जामुन के, 4 गुलाब जामुन के, 1 2 3 4। So you can write it's 5 times 4 is also 20, and 5 into 4 is 20, and there are 20 gulab jamuns in all. टोटल कितने, 20 गुलाब जामुन है, बस ग्रुपिंग हमने डिफरेंट करी है। ओके, तो इस तरीके से आप इजी वे में काउंटिंग कर सकते हो। करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब उन्होंने इसको एक ग्रुप कंसिडर किया है। ओके, और हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स है, 1 2 3 4। तो यू कैन से कि 6 ग्रुप्स ऑफ 4 फ्लावर्स हैं, मतलब 6 ग्रुप्स है और उसमें हर ग्रुप में 4 फ्लावर्स हैं। तो आप लिख सकते हो 6 times 4 is how much? It's 24, and 6 into 4 is also 24. 6 times 4 are 24 only, and there are total 24 flowers. Similarly, यदि हम दूसरा तरीके से इसकी ग्रुपिंग करें तो देयर आर टोटल 4 ग्रुप्स, देखो 1 2 3 4, और हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स है, 6 फ्लावर्स हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 6। तो आप लिख सकते हो अगेन यहाँ पर इट्स 4 times 6 is 24, and 4 into 6 is 24, and there are total 24 flowers. ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। Here we have बिंदीज, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बिंदी हैं। अब देखो कितने पैकेट्स हैं हमारे पास इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हर पैकेट में आपके पास इन टोटल 5 बिंदी है। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 8 पैकेट। ओके, and each packet has 5 bindis. तो number of bindis in each packet 5. ये तो यहाँ पर mention भी है, we have 8 packets of bindis and each packet has 5 bindis. तो 5 bindis लिख दिया। तो आप लिख सकते हो कि आपके पास 8 ग्रुप्स है, कितने, 5 बिंदीज के। तो फिर 8 into 5 is equal to 40 बिंदीज, है ना बच्चों। तो 1 बाय 1 यदि आप काउंट करोगे कि ऐसे करके 1 1 2 3 4 5, और फिर करते 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 आप यहाँ तक आओगे 40, तो आपको टाइम लगेगी, और आप इस मेथड से डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, है ना। तो फिर इजी वे में काउंट हो जाएगा। तो इसमें एक जो बात आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि मेक श्योर कि ये सारे पैकेट्स में सेम नंबर ऑफ बिंदी हो। यदि कुछ पैकेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ बिंदीज हो जाएंगे तो फिर आप ये मेथड्स अप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पर 8 पैकेट है और हर पैकेट में ईच एंड एवरी पैकेट हैज 5 बिंदी, मतलब हर में सिर्फ 5 बिंदी है, तभी आप इसको इजी वे में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ बिंदी आपने निकाल लिया। ओके, तो देर आर इन टोटल 40 बिंदीज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने सारे शर्ट्स हैं, देखो भारती पुट्स 4 बटन ऑन ईच शर्ट, ठीक है, उसने हर शर्ट में 4 बटन रखा है, लगाया है, मतलब शी वॉन्ट्स टू पुट बटन्स ऑन 7 शर्ट्स। अब वो क्या चाहती है कि अब वो, पहले तो उसने 4 बटन लगाया हर शर्ट पे, अब वो चाहती है कि वो 7 शर्ट पे बटन लगाए। तो अब उसको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ उसको कितने बटन की जरूरत पड़ेगी, है ना।
और उसने हर शर्ट पे कितने बटन्स लगाए हैं? 4 बटन। अब तो फिर देखो कैसे करते हैं। अब देखो 7 शर्ट्स है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, 7 शर्ट्स है। नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हो गए? 7। नंबर ऑफ बटन ऑन ईच शर्ट को 4 ही लगाने हैं। करेक्ट। तो अब आप कैसे लिख सकते हो? देयर आर 7 ग्रुप ऑफ 4 buttons and 7 into 4 is equal to 28. Correct? Is there any doubt? No? And कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, रीता बॉट 6 पेंसिल ऑफ 4 rupees each. रीता ने 6 पेंसिल परचेस किए। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं 4 5 6। और हर पेंसिल 4 रुपीज की थी। ठीक है, अब देखो, हाउ मच मनी विल शी गिव्स टू दिस शॉपकीपर। कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स है? 6 नंबर ऑफ पेंसिल्स है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है? 4 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल कितना होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो डायरेक्ट? इट्स 6 into 4, मतलब 6 times 4 is equal to 24. तो रीता will give rupees 24 to the shopkeepers so that she can bought 6 pencils. Okay, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एक और। Here we have, अब देखो, 5 people can sit in a car. एक कार में 5 लोग बैठ सकते हैं। How many people can sit in 8 such car? अब देखो, एक नॉर्मल सी कार में 5 लोग बैठ सकते हैं। तो यदि वैसी 8 कार हो गई तो कितने लोग बैठेंगे? अब देखो, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन 1 कार इज कितना? 5। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 5, वर्ड्स में लिख दिया है बट इट्स 5। करेक्ट। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन 8 कार है ना। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे? 8 into how many? Into 5. It will become 40. तो number of people sitting in 8 car will be 40. So you can write कि 40 people can sit in 8 car. Okay? चलो अब और कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। Here we have a making multiplication table. अरे, मल्टीप्लिकेशन टेबल भी होता है क्या? सोचो जरा कैसे बना सकते हैं। रुद्रा इज मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4 यूजिंग द टेबल ऑफ 2। ओके, रुद्रा जो है वो 4 का टेबल बना रहा है। कैसे? टेबल 2 का टेबल का यूज करके। तो उसने क्या करा? सबसे पहले 2 का टेबल राइट डाउन कर लिया, है ना। इट्स टेबल ऑफ 2। व्हाट? क्या होता है टेबल ऑफ 2? बताओ जरा। It's 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 6 are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20। और यहाँ भी उसने टेबल ऑफ 2 लिख लिया, है ना। देखो, ये भी जो है वो भी टेबल ऑफ 2 है। और उसके बाद उसने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो उसको क्या मालूम चला? अरे, ये तो टेबल ऑफ 4 हो गया। इट मीन्स कि यदि आप 2 + 2 4 हो रहा है तो टेबल भी 4 का हो जाएगा। जैसे आप देखो, यदि आपने 3 और 3 का टेबल को लिखकर, मतलब टेबल ऑफ 3 और टेबल ऑफ 3 का आपने ऐड किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेबल ऑफ 6। ओके, तो अब देखो, चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12,
करेक्ट, एंड 4 10s are 40. इट मीन्स आप कोई भी टेबल ऐसे बना सकते हो. चलो एक और करके देखते हैं. Here we have table of 3 and table of 3 will become table of 6. मजा आ रहा है ना? देखो, this is interesting. Let us now make the table of 6 from the table of 3. अब देखो, table of 3 पहले लिख लो. यहाँ पर देखो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27. और सिमिलरली आप यहाँ भी लिख लो 27 and 30. एक वन मोर टाइम आपने टेबल ऑफ 3 लिख लिया. अब आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है. तो आपको क्या मिलेगा? टेबल ऑफ 6. चलो चेक करते हैं. 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 6 plus 6 भी 12. 9 plus 9 कितना होता है? 18 and 6 3s are भी 18. 12 plus 12 देखो, 2 plus 2 4 and 1 plus 1 2. ये भी 24 और 6 4s are भी 24. It means it's right. 6 5 are 30. 15 plus 15 भी 30 होता है. बताओ. 18 plus 18 36. 21 plus 21 42. बेटा बच्चों 1 by 1 ऐड करना. जैसे 1's प्लेस है पहले, वो 4 plus 4 करोगे तो इट विल बिकम 8, और 2 plus 2 करोगे तो 48, और 6 8 जब भी 48 होता है. इट मीन्स क्या आपने जो भी दोनों नंबर्स को ऐड करा है, वो जो नंबर्स आ रहा है उसका वो टेबल यहाँ पर बन जाएगा. करेक्ट. ये तो ट्रिक अच्छी है याद रखने के लिए. ओके, डू रिमेम्बर कि कैसे हम लोग इसको टेबल को जनरेट कर रहे हैं, कैसे इसको बना रहे हैं. कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. हियर वी हैव. तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया? 2 का टेबल ऐड किया तो 4 का टेबल बन गया. 3 का टेबल ऐड किया तो 6 का टेबल बन गया. अब क्या है? 3 और 4 का ऐड कर दिया तो 7 का भी बन गया. इसका मतलब आप किसी भी नंबर्स को ऐड करके जो भी नंबर्स का सम होगा, जैसे 3 का टेबल ऐड किया 4 का, तो 3 और 4 को ऐड करने पे क्या बन रहा है? 7. तो उनके टेबल्स भी वैसे ही बनकर आएंगे. ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का टेबल को बना सकते हो. समझ गए? आ जाओ एक और बना के देखते हैं. 2 और 6 का 8 का टेबल होता है क्या? 2 का टेबल यहां पर लिख लो. 2 4 6 8 10 12 14 16. और 6 का टेबल लिख लो. 12 18 24 30. है ना? 42 54 and 60. अब चेक करो इन दोनों को ऐड करके. 4 और 12 ऐड करने पर कितना होता है? 16. तो 8 2s टाइम्स 16 होता है क्या? हाँ, 8 2s are 16, 8 3s are 24, और इन दोनों को ऐड करके भी 24 हो रहा है. 6 plus 18 is 24. आया समझ में? तो इट मीन्स इट्स अ ट्रिक एंड ट्रिक इज गुड. ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. अब देखो यहाँ पर कितना, इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इट विल बिकम 56. फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो 8 plus 6 कितना होगा? 14. 4 and 1, तो यहाँ पर आएगा 64, और 8 8 आर कितना होता है? 64. करेक्ट. 72 and 80. This way you can make any table from any 2's number. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have. हमें क्या करना है? It's a project work. Okay. Collect 24 small objects like buttons, bottle cap, pebbles, etc. Arrange them in different arrays. Write the
related multiplication facts. How many of these facts can you find? Record your answer in table given below. कुछ रैंडम चीजें इकट्ठे कर लो बच्चों और उनके कुछ एरेज बनाओ। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 ग्रुप्स बने हुए है ना, यहाँ पर सॉरी 3 ग्रुप्स बने हुए, देखो 1 2 3, और ये 3 ग्रुप्स कितने नंबर्स के हैं? 4 नंबर्स के हैं, अरेंज करके रखे हुए हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो इट्स 3 ग्रुप्स ऑफ 4। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होगा? 3 into 4 is equal to 12। अब आप इस तरीके से कोई भी नंबर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैंडम ले लिया बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास 4 ग्रुप्स है और 4 ग्रुप्स में 3 है। तो व्हाट यू कैन राइट? You can write it's a 4 group of threes, 4 just similar terms है, 4 groups of 3 and you can write 4 into 3। ओके, इट्स 4 ग्रुप्स ऑफ 3 हो गया। फिर आप और क्या लिख सकते हो? अब देखो यहाँ आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो आप लिख सकते हो कि हमारे पास, या तो आप ये लिख लो कि हमारे पास यहाँ पर 6 ग्रुप्स हैं 2 एप्पल्स के, है ना। या फिर आप ये लिख लो कि हमारे पास यदि आप इसको एक ग्रुप लोगे तो आप लिख सकते हो कि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं 6 एप्पल्स के। और यदि आपने इसको ये वाले टर्म को एक ग्रुप ले लिया तो आप लिख सकते हो हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं 2 एप्पल्स के, है ना। तो आप ये दोनों ही टर्म यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो इट डिपेंड्स कि आप किसको ग्रुप ले रहे हो। तो आप क्या लिख सकते हो कि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं 6 एप्पल के, तो आप 2 into 6 कर लोगे। यदि आप लिखोगे हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं 2 एप्पल के, तो आप 6 क्रॉस 2 कर लोगे। इस तरीके से आप ग्रुपिंग करके मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स लिख सकते हो। अब और देखते हैं। अब देखो स्ट्रॉबेरीज है हमारे पास, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अब देखो स्ट्रॉबेरी में भी आप लिख सकते हो कि हमारे पास कितने 4 ग्रुप्स हैं स्ट्रॉबेरी के, और हमारे पास 6 स्ट्रॉबेरी के 4 ग्रुप्स है ना। यदि हम इनको लेते हैं 4 ग्रुप्स 1 2 3 4, तो कितने स्ट्रॉबेरीज है? 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉबेरीज है। तो हमारे पास 4 ग्रुप्स है 6 स्ट्रॉबेरीज के। या फिर आप लिख सकते हो कि हमारे पास कितने हैं? अब देखो कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 ग्रुप्स हो गए हमारे पास 4 स्ट्रॉबेरीज, है ना बच्चों। तो आप इस तरीके से आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि हमारे, इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो और फिर उसके बेस पर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स को नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास देखो डोनट्स है, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 ग्रुप्स हैं कितने डोनट्स के? 3 डोनट्स के। तो आप लिख सकते हो वी हैव 8 ग्रुप्स ऑफ 3 डोनट्स, या फिर 8 ग्रुप्स ऑफ 3, है ना। कंफ्यूज मत होना। और यदि आपने इस पार्ट को ऐसे ग्रुप ले लिया, इस वाले पार्ट को, तो आप क्या लिखोगे? वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ 8। दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, इट डिपेंड्स कि आप किस पार्ट को एक ग्रुप मान रहे हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव कपकेक्स। सभी का फेवरेट होता है ना कपकेक, यम यम। करेक्ट। चलो अब देखो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स है, 1 and 2, और हर ग्रुप में कितने कपकेक्स है? 6 कपकेक्स है। तो यू कैन राइट वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ 6। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से अब आप नोट डाउन अपने टेबल को कर सकते हो। ओके, 1 by 1। एनी डाउट? नो? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमने 12 का ले लिया, 12 ग्रुप यदि हमने 12 ग्रुप्स का कपकेक ले लिया, then you can write 12 groups of 2 and it answer will be 12 cross 2. Okay, this one will be answer. इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स की, किसी भी चीजों की ग्रुपिंग कर सकते हो और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have let us share
लेट अस शेयर, शेयर तो ऑब्वियस हमें करना चाहिए है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। अब देखो क्या हो रही है बातचीत। वाह गुलाब जामुन, इसने बोला अरे मेरे पास तो बहुत सारे गुलाब जामुन है, यमी यमी। तो फिर ये क्या बोलता है देखो, आई विश आई कुड ईट देम ऑल। तो बोलता है आई विश, मैं विश करता हूं कि काश मैं सब खा सकता। फिर ये क्या बोलता है, प्लीज नो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट। प्लीज मतलब कृपया नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट, मैं भी खाना चाहता हूँ। फिर ये बोलता है लेट अस शेयर देम इक्वली, चलो हम लोग इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं। तो बोला बट हाउ, कैसे पर? ये बोलता है आई विल शेयर वन बाय वन, सी, वन फॉर यू एंड वन फॉर मी। बोला चलो देखते हैं, मैं वन बाय वन शेयर करूंगा, तुम देखते जाओ। बोला चलो ठीक है। तो क्या बोलता है, वन फॉर यू एंड वन फॉर मी। तो उसने एक गुलाब जामुन पिक किया, अपने प्लेट में रख लिया, एक गुलाब जामुन पिक करा और फिर इसके प्लेट में भी रख दिया, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अब फिर उसने क्या बोला, टेक वन मोर एंड नाउ टू फॉर यू एंड टू फॉर मी। फिर इसने प्लेट से एक और गुलाब जामुन इसमें डाल दिया और एक को अपने प्लेट में भी रख लिया और फिर कहा टू फॉर यू एंड टू फॉर मी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसने अगेन वन गुलाब जामुन अपने में भी रख लिया एंड इसके में भी डाल दिया और कहा थ्री फॉर यू एंड थ्री फॉर मी, तीन तुम्हारे लिए और तीन मेरे लिए। फिर इसने फिर एक एक गुलाब जामुन शेयर कर लिया और कहा फोर फॉर यू एंड फोर फॉर मी, चार तुम्हारे लिए और चार मेरे मेरे लिए। नाउ दे आर डिवाइडेड इक्वली, अब ये सब इक्वली डिवाइडेड है। तो इसका छोटा भाई भी खुश हो गया, यस भैया, आई कैन नॉट वेट टू ईट फोर गुलाब जामुन, मैं इंतजार नहीं कर सकता चार गुलाब जामुन खाने का। तो बच्चों इस तरीके से उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है ना। अब देखो अब इससे क्वेश्चंस भी है, हाउ मेनी गुलाब जामुन वर देयर इन टोटल, टोटल कितने गुलाब जामुन थे? इसका मतलब एक के प्लेट में फोर और एक के प्लेट में फोर, इसका मतलब इन टोटल 8 गुलाब जामुन थे। एंड देखो हैव दे शेयर्ड इक्वली, यस दे शेयर्ड इक्वली, वन बाय वन उसने शेयर करा और इक्वल शेयर कर लिया। हाउ मेनी गुलाब जामुन डिड ईच ऑफ देम गेट, फोर एंड फोर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, let us do, चलो करते हैं। Complete Ritu's art and craft project by drawing 12 bintis equally on 2 ice cream cone as a cherries। अब देखो ये प्रोजेक्ट वर्क है तो आप वन बाय वन कर सकते हो है ना, यहां से पिक करना और यहां पर एक ड्रॉ करना। लेट मी पुट ग्रीन शीट, ओके, एक बिंदी यहां और एक बिंदी यहां, ठीक है। फिर बताओ बताओ, फिर एक बिंदी यहाँ, फिर एक बिंदी यहाँ, 12 बिंदीज है ना। तो फिर कितने बचे देखो, चार आपने कट कर लिए, फिर एक बिंदी यहाँ और फिर एक बिंदी यहाँ। तो अब फिर दो बिंदीज को कट कर लो, अगेन एक बिंदी, अगेन एक बिंदी, फिर अगेन दो को कट कर लेना। अब इक्वल हो गए, चार बिंदी कट, इन टोटल दोनों पे 6 बिंदीज आ गए एज अ चेरी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, Pooja has 2 plates. Each plate has a different number of laddus in it. Help her divide the laddus equally in 3 plates। देखो ठीक है, अब देखो टोटल उसके पास कितने लड्डूज हैं, देखो चेक करो। इसमें उसके पास कितने लड्डूज हैं, 7। इसमें इसके पास कितने लड्डूज हैं, 5। इसका मतलब टोटल कितने लड्डू है, 12।
करेक्ट। 7 + 5, उसके पास 12 कितने लड्डूज है? 12 लड्डूज है उसके पास, इन टोटल 12 लड्डूज हैं। उसको डिवाइड कितने में करना है? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में तो या तो 1 by 1 कर लो, है ना। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। कट 1 2 3, अब तीनों में डाल लो 1 2 एंड 3। फिर 1 2 3, 1 2 3। फिर कट करो 1 2 3, फिर 1 2 3। फिर कट करो 1 2 एंड 3, तो फिर आ गया 1 2 3। इन टोटल 4 लड्डू हर प्लेट में आ गए। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स? देखो, हाय आई एम गरिमा, इसका नाम क्या है? गरिमा। 20 क्या है? स्टार शेप बीड्स है, ओके, मोती है। I will use 5 beads to make each bracelet. तो बोलती है मैं 5 बीड से एक ब्रेसलेट बनाऊंगी। Look, one bracelet is ready. Isn't it beautiful? उसने एक ब्रेसलेट दिखाया और बोला ये बहुत ब्यूटीफुल है। देखो उसने 5 बीड्स यूज किए, 1 2 3 4 5। 5 बीड्स यूज किए तो बोलती है Isn't it beautiful? है ना बहुत खूबसूरत। और उसके पास बचे कितने? 15 बिट्स, है ना। 20 में से 5 माइनस कर लोगे तो 15 हो जाएगा। 5 उसने यूज कर लिया है, तो उसके पास 15 बिट्स बचे हुए हैं 5 के ग्रुप। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। I have made 2 bracelets. Now 10 beads are left. Let us see how many more can we make. तो अब उसने बोला कि मैंने 2 ब्रेसलेट और बना लिए, है ना। तो उसके पास अब सिर्फ 10 ही बचे हैं। देखो उसने 2 और बना लिए, 2 बन गए आपके पास। अब उसके पास इन टोटल 10 बचे हुए हैं। तो फिर उसने कहा नाउ आई हैव 3 ब्रेसलेट आर रेडी। ये हम अब मेरे 3 ब्रेसलेट बन गए। उसने 5 के 3 बना लिए और फिर उसके पास अब सिर्फ 5 ही बचे हुए हैं, है ना। देखो 5 बिट्स के उसने 3 ब्रेसलेट बना लिए, 1 2 एंड 3 ब्रेसलेट्स। अब उसके पास सिर्फ 5 रेस्ट बच गए हैं। तो फिर उसने कहा आई हैव यूज्ड ऑल द बिट्स फाइनली उसने सारे बिट्स यूज कर लिए और उसने 4 ब्रेसलेट बना लिए। इट मींस 20 बीट्स के इन टोटल उसने 4 ब्रेसलेट बनाए। और कितने बीट्स हर ब्रेसलेट में है? 5 बीट्स। ओके, तो उसके सारे बीट्स यूज हो गए। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस मेक, अब हमें भी बनाना है। ईच स्ट्रिंग हैज 7 बीट्स। ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितने बीट्स है? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो अब क्या क्वेश्चन है देखो जरा ध्यान से। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स कैन वी मेक विथ 21 बीट्स? अब 21 बीट्स से कितने आप स्ट्रिंग्स बना सकते हो बच्चों? आप इन टोटल देखो, अब एक तो बन गया इतने से, है ना। अब सेकंड जब बनाएंगे हम लोग तो फिर और भी 7 को कट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरा बन जाएगा। फिर जब थर्ड बनाएंगे तो फिर अगेन हम कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स हम लोग 3 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ओके, यूजिंग 21 बीट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, there are 54 flowers. Join 9 flowers to make 1 bracelet. अब हमें क्या करना है कि 9 फ्लावर्स को बनाना है। 9 फ्लावर्स का एक ब्रेसलेट बनाना है। देखो यहाँ पर एक ब्रेसलेट है और फिर पूछता है हाउ मेनी ब्रेसलेट कैन वी मेक यूजिंग 54 फ्लावर्स। 54 फ्लावर्स का यूज करके हम लोग कितने ब्रेसलेट बना सकते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास टोटल कितने फ्लावर्स है? 54। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हम 9 फ्लावर्स का ब्रेसलेट बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या नंबर हो सकता है? आया समझ में?
जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है 9 के किस टेबल में, किस टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 54। सोच कर देखो। सॉरी। ओके, आंसर इज 6। करेक्ट। वैसे आप इसको काउंट करके बना भी सकते हो। ओके, जिससे आपने फर्स्ट जब आपने ब्रेसलेट बनाया तो कट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप जब सेकंड बनाओ अगेन कट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर थर्ड बनाओ तो कट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 4 बनाओ तो अगेन कट करो। 1 2 5 6 7 8 9। 5 बनाओ तो कट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6 बनाओ तो कट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर आपके पास इन टोटल कितने बने 6 ब्रेसलेट बने ऑफ 9 फ्लावर्स। ओके, एनी डाउट ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। And 5 roses can be placed in one vase. How many vases can be needed for placing 25 roses? अब देखो, आपके एक वास में 5 रोजेस प्लेस कर सकते हो और आपके पास टोटल 25 रोजेस हैं। तो आपको कितने वास की जरूरत पड़ेगी? 5 वासेस की। और आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे करोगे? कट करो। 1 2 3 4 5। 1 वास। अब अगेन कट करो। 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट कट करो। 1 2 3 4 5। अगेन नेक्स्ट कट करो। 1 2 3 4 5। अगेन कट करो। 1 2 3 4 5। कितने कलर्स हमने यूज किए? 5 कलर्स। इट मीन्स वी नीड 5 वॉसेस टू कंप्लीट और टू प्लेस आर 25 रोजेस। 25 रोजेस को रखने के लिए हमें 5 वॉस की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have 27 candles. हमारे पास कितने 27 candles है? Put them equally in 3 boxes. How many candles will be placed in each box? तो आप 1 by 1 भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 27 कैंडल्स है, इसको 3 बॉक्सेस में रखने हैं। तो आप यहाँ पर क्या चाहिए होगा? फाइंड आउट करोगे तो 3 से आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 27. तो it will be, there will be 9 candles in each box. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A tailor puts 6 buttons in one shirt. Here are 30 buttons. The tailor will be able to put 30 buttons on how many shirts? अब सिमिलर वे में कर लो। 30 शर्ट्स 30 बटन्स है, 6 बटन है एक शर्ट में, तो आपके पास टोटल कितने शर्ट्स होंगे? 5 है ना? सिमिलरली देखो, शेयर 24 bananas equally among 3 monkey. 24 bananas है और 3 monkeys है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 8. So each monkey will get 8 bananas. Okay, is there any doubt? तो इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो और मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमारी काउंटिंग इजी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडेज वीडियो और ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू।